नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, बताएंगे आपको सीएम सुक्खू ने किया ऐलान, दिखाएंगे आपको जयपुर में हिट एंड रन केस। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तान में कुदरत ने बरपाया कहर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भिवानी में टीचर हत्याकांड पर सीएम सैनी सख्त, एसपी का ट्रांसफर, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कंगना रनौत ने डेटिंग एप्स को बताया गटर, बोली सबकी अपनी जरूरतें होती हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने फिर लिया सीजफायर का क्रेडिट। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार देर शाम गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका 3 दिवसीय दौरा रात 8 बजे गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम से शुरू होगा। इस दौरान वे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और भक्तों के साथ उत्सव में हिस्सा लेंगे। जयपुर में हिट एंड रन केस। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार की शाम एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक हाई स्पीड कार ने आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को कुचल दिया। इतना ही नहीं, टक्कर लगने के बाद बुजुर्ग कार में ही फंस गए और करीब 10 मीटर तक घसीटते चले गए। इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए और आजीवन सुरक्षा के लिए 3000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की है। बाढ़ के कारण सब्जी के भाव छू रहे आसमान। बिहार में करीब 25 जिले बाढ़ की चपेट में है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के कारण सब्जियों के भावों में भी वृद्धि हो चुकी है। बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ने के कारण लोगों की खरीदारी में भी कमी आई है। कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से नीचे नहीं है। ज्यादातर सब्जियां 80 से लेकर 120 किलो तक की बिक रही है। कई सब्जियां तो 200 से लेकर 250 किलो तक की भी बिक रही हैं। बुलंदशहर में युवक की गला रेत कर हत्या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक का शव खेत से बरामद हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान करने में जुट गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया वार। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कई लाख वोटर्स फर्जी या फिर डुप्लीकेट हैं। चावड़ा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने मतदाता सूची की जांच की है और शुरुआती पड़ताल में यह बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में सबूत भी इकट्ठे किए हैं और आने वाले दिनों में इसे जनता के सामने लाया जाएगा। जन्माष्टमी पर काशी से भेजा गया उपहार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर से लेकर घरों तक लोगों ने झांकियों के साथ सजावट की है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ लोग उनके जन्मोत्सव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भगवान शिव की नगरी काशी में भी जन्माष्टमी का अलग ही उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से मथुरा के लड्डू गोपाल को उनके जन्मोत्सव पर खास उपहार भेजा गया। ये परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। टीचर हत्याकांड पर सीएम सैनी सख्त। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार शाम को भिवानी में 19 वर्षीय महिला स्कूल टीचर मनीषा की हत्या मामले में सख्त कदम उठाया है। मनीषा का शव 13 अगस्त को अपने गांव के खेत में मिला था और उनका गला कटा हुआ था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने भिवानी के एसपी का ट्रांसफर कर दिया और 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। राम माधव की पाकिस्तान को 2 टूक। आरएसएस के सीनियर नेता राम माधव ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है। भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहता है। आपकी युवा शाखा का बड़ा ऐलान। आपकी युवा शाखा ने शुक्रवार को डीयू में उन छात्रों को समर्थन देने की घोषणा की है जो छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इस पहल का उद्देश्य कैंपस की राजनीति में पैसा और बाहुबल के शासन को खत्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंची शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी श्री कृष्ण की बड़ी भक्त हैं। ऐसे में जन्माष्टमी की शुरुआत होते ही
एक्ट्रेस अपने पति राज कुंद्रा और बेटी शमीशा के साथ कान्हा के दर्शन करने मंदिर पहुंची। कृष्ण मंदिर से एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया जो काफी वायरल हो रहा है। महाअवतार नरसिम्हा ने सैयारा को पछाड़ा। एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा को रिलीज हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। फिल्म ने छप्पड़ फाड़ कमाई करते हुए 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली बन चुकी है। वहीं चौथे शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन धमाकेदार रहा। इस फिल्म ने सैयारा को भी मात दे दी है, लेकिन विक्की कौशल की छावा अभी बाल बाल बची हुई है। पुतिन से मिलकर वॉशिंगटन पहुंचे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बैठक के बाद शनिवार को वॉशिंगटन लौट गए। लगभग 3 घंटे की चली बैठक में यूक्रेन में सीज फायर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन बैठक सकारात्मक रुख पर खत्म हुई। पाकिस्तान में कुदरत ने बरपाया कहर। पाकिस्तान और पीओके के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण कम से कम 214 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इलाकों में 21 अगस्त तक रुक रुक कर भारी बारिश जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में आया जोरदार भूकंप। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.6 थी और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। वहीं यूएसजीएस ने इस भूकंप की तीव्रता थोड़ी कम बताई, यानी कि 4.9 दर्ज की है। क्योंकि यह झटका उथली सतह पर आया था, इसलिए इसका असर दूर दूर तक महसूस किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।